एवरीबडी, ऑल अटेंडेंट्स, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम एंड ऑल द स्टूडेंट्स। मैं मेरी कहानी बताने से पहले एक छोटी सी कहानी और बताऊंगा आपको। मेरी कहानी बताने से पहले मैं एक छोटी कहानी और बताऊंगा आपको। एक महान संत हुए गोरखनाथ, भारत के महान संत थे। उनके पास एक आदमी गया, उसने कहा कि मेरे को आत्महत्या करनी है, मैं परेशान हो गया। उन्होंने कहा बात तो ठीक है तेरी, लेकिन अगर तेरे को सच में मरना है तो मैं तेरे को तरीका बताता हूँ, बाकी छोटा मोटा खेल करना है, तेरे को पहाड़ी से कूदना है या कुछ करना है वो तो तू कर ले। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको बताया कि जीवन में 1000 तरह के बंधन होते हैं, 1000 तरह की चीज़ें होती हैं जिससे आदमी खुद को लपेट लेता है और खुद को संकीर्ण कर लेता है। तो गोरखनाथ ने उन सारे बंधनों से उसको मुक्त कर दिया और फिर उसको निर्वाण मिल गया आखिर में। तो वैसे ही मेरी जो कहानी है वो एक निर्विकल्प सफ़र था। एक बार आगे जाने के बाद मैं मुड़ के नहीं देख सका। तो पूर्ण ट्रांसफॉर्मेशन जिसको कहते हैं, पूर्ण बदलाव जिसको कहते हैं, वो मैंने फील किया और वो एक्सपीरियंस मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसमें मैंने क्या क्या सीखा और क्या क्या इंस्पिरेशन है जिससे आप लोग भी सीख सकते हैं। कुछ वक्त पहले, कुछ 5-6 साल पहले ही मैं आपकी पोजीशन में था, कॉलेज में पढ़ रहा था और नॉर्मल प्लेसमेंट, नॉर्मल करियर में मेरा सफ़र ख़त्म हो जाता, कहीं ना कहीं मैं प्लेसमेंट में लग जाता। लेकिन मेरे अंदर एक थोड़ा सा रिबेलियन जिसको कहें आप, जिसको थोड़ी सी चिंगारी आई कि मैं कुछ ऐसा करूं, कुछ यूनिक करूं जो आज तक नहीं किया गया, जो किसी ने कभी किया नहीं है। अब उसमें मैं वहाँ से इंस्पायर हुआ अमेरिका के कुछ सिस्टम्स को देख के। वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन से सिस्टम्स थे जो यूनिक थे, जिनको देख के एक आइडिया आया। परंतु सबसे बड़ा चैलेंज उसमें ये था कि मैंने जीवन के 4 साल इसमें लगाए, 13 साल की एजुकेशन मैंने पूरी की और इतना सारा पैसा लगाया, इतना सारा जो फंड्स थे वो लगा के फिर मैं इतना अचानक से उन सबको छोड़ के कैसे करूँ। तो जिस प्रकार से गोरख ने उसको कहा कि तेरे को छोटी मोटी मृत्यु जिसको कहते हैं, ये नहीं है, मृत्यु है पूर्ण ट्रांसफॉर्मेशन, पूर्ण बंधनों से मुक्त होना। तो जो पुराने बंधन थे उनको तोड़ना पड़ा। मुड़ के वापस देख नहीं सकता था कि मैंने जो नॉर्मल कॉलेज लाइफ थी या नॉर्मल रूटीन लाइफ थी वो छोड़ दी, अब मैं वापस नहीं जा सकता। रोज़ सवाल आते थे कि मैंने ये सफ़र किया, ये सही है या गलत है, सही, पर मैं मुड़ के वापस जा नहीं सकता था। और इसीलिए आज मैं इतनी दूर आ गया, इतने आगे आ गया, क्योंकि फिर आगे का जो रास्ता था वो आगे ही जाता था, पीछे मुड़ के मैं देख नहीं सकता था। और ये जो मॉडल है, जो गायों का मॉडल है, ये सिर्फ एक गायों का और दूध का मॉडल नहीं है, ये एक मॉडल है, भारतीय संस्कृति का मॉडल है और एक कल्चर का मॉडल है। अब आप में से बहुत सारी जो छात्र हैं वो या तो डांस का शौक़ होगा, किसी को सिंगिंग का शौक़ होगा, किसी की और एक्स्ट्रा करिकुलर हॉबी होगी कुछ, लेकिन वो हज़ारों बंधनों की वजह से आप आगे परस्यू नहीं कर पाते हैं। आपको लगता है नहीं पढ़ाई ज़रूरी है, आपको लगता है नहीं करियर है, आपके सबके चित्त में कोई 2-3 ऑप्शन होंगे करियर के, कि या तो आपको कोई टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, या फिर बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होंगे। तो मैं मेरी जर्नी से आपको ये बताना चाहूँगा कि आप इन सारे बंधनों से या जो पूर्वाग्रह इनसे मुक्त करके स्वयं को देखो एक बार। अपने जो शौक़ हैं, हॉबीज़ हैं, इनको देखो, और जो परिवार के या और जो भी बंधन हैं इनसे परे हट के आप देखो तो आपको पता लगेगा कि दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत वाइड है। मैंने जो स्टार्टअप किया है ये करके मेरे को भी यही रियलाइजेशन अंदर से हुआ। अब हमारा जो ब्रीडिंग सेंटर है और जो एक स्टार्टअप है, इसमें काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं, 100 से ऊपर लोग जो हैं वो लोकली एम्प्लॉयड हैं इसमें, और इसी बेल्ट के लोग वो एम्प्लॉयड हैं। अमेरिका तक हमारा घी एक्सपोर्ट होता है और इंडिया भर में भी सरकारें भी हमारे बुल्स को यूज़ करती हैं, और जो दूध के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी लोग यूज़ करके काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। तो इस बड़े स्टार्टअप में जो हमने जो बहुत सारे एलिमेंट्स किए हैं वो शुरू में बहुत मुश्किल थे, उनसे हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि ये होगा कैसे या आगे कहाँ पे जाएगा, लेकिन ये एक्सपेंड होते होते इतनी दूर आ गया। तो ये दूध और गायों का मॉडल नहीं हो के एक जो लुप्त प्राय नस्लें थी या जो लुप्त प्राय मॉडल था, अब आप लोग भी गायों को सिर्फ एक पशु मानते हैं, उसको हमने मेन स्टेज पे लाके खड़ा किया। उसको हमने एक प्रॉफिटेबल मॉडल तो बनाया ही, पर लोगों को ये दिखाया कि इस तरह से सिस्टम में और भी चीज़ों का उपयोग करके
बिजनेस में नए आइटम्स भी ऐड कर सकते हैं। उसी तरह से आप लोग अपने शौक को, अपने पैशंस को, उनको आप हवा दे सकते हैं, उनको आप परस्यू कर सकते हैं आगे। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी बंधन से बंधने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी शौक है, कोई भी आपका करियर ऑप्शन है, करियर ऑप्शन वही नहीं है जो आप सोच रहे हैं, जो जिनके लिए यहाँ है। एजुकेशन सिर्फ आपको करियर तक बढ़ाने के लिए नहीं है, एजुकेशन है आपको खुद को जानने के लिए। भारतीय संस्कृति में जिस प्रकार से हजारों संत हुए हैं, गौतम बुद्ध हुए हैं, बहुत सारे संत हुए, यही सीख देते हैं कि आपको खुद को जानना है। तो एजुकेशन खुद को जानने का तरीका है, खुद को जानने का सफ़र है एक। तो आप खुद को जानो और अपने शौक को पहचानो और उसको परस्यू करो, उसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जिम्मेदारी आपकी पीढ़ी पे, इस नई पीढ़ी पे है कि आप रिस्क टेकिंग बनो। आप पूरे देश में लोगों तक ये मैसेज पहुंचाओ कि रिस्क ली जा सकती है, हम अपने आप को बदल सकते हैं। अब इशू क्या आ रहा है, भारत में जनसंख्या है 1.5 अरब की जनसंख्या है, जिसमें सिर्फ 3-4 करियर ऑप्शंस हैं। इनमें स्टूडेंट्स ने खुद को सीमित कर लिया। अब उसमें अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या आने लग गई और इकोनॉमी में जो सेक्टर्स हैं जिनमें लोग नहीं जाना चाहते, उनमें सीटें खाली पड़ी रहती हैं, डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको अपने जो अंदर की जो चिंगारी है उसको आगे आपको बढ़ाना पड़ेगा। आपको इन चीज़ों में एंटर करना पड़ेगा। आपको मेरी तरह रिस्क लेनी पड़ेगी और वो रिस्क होनी चाहिए निर्विकल्प। आप वापस मुड़ के नहीं आ सकते कि हाँ अब ये तो मैं आ गए, अब ये तो बहुत मुश्किल है। नहीं, रिस्क लेनी पड़ेगी। तैराकी तभी आती है जब डूबना पड़ता है। अगर आपके पास में लाइफ बोट है तो आप बोट को ही पकड़ोगे, आप तैरोगे नहीं। तो मेरी तो यही सीख है, मेरा इंस्पिरेशन जो है वो आप लोगों के लिए यही है कि आप रिस्क टेकिंग बनो। हमारा जैसे जो स्टार्टअप है, जो इतनी सारी गायें हैं, ये हमेशा से इतना सक्सेसफुल नहीं था। मेरे को तो गायों का कोई नॉलेज ही नहीं था शुरू में। मैंने तो अमेरिका में ये देखा कि वहाँ पे जो भी जैसे क्रोगर है, वॉलमार्ट है, जो डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, हमारे यहाँ छोटे डिपार्टमेंटल स्टोर में भी 3-4 एम्प्लॉय होते हैं और वो उसको मैनेज करने में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। अमेरिका में बहुत बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं, यहाँ के नॉर्मल डिपार्टमेंटल से 20-30 गुना बड़े। वहाँ पे सिर्फ एक आदमी होता है जो कैमरे से मॉनिटर कर रहा होता है सब कुछ, सिर्फ एक आदमी। और सब टेक्नोलॉजी के थ्रू वो सेफ्टी मैनेजमेंट, उनके मेजर्स होते हैं कि कोई चोरी नहीं कर सके, या फिर ये जो सामान है व्यवस्थित तरीके से लोग खरीद सकें, और उसमें कोई इशू नहीं है उनको आज तक। सेम एक्सपीरियंस मेरी कॉलेज में था। अब यहाँ जैसे प्रिंसिपल होते हैं, हेडमास्टर होते हैं, बहुत सारे कमिटी के हेड होते हैं, बहुत सारे जो मैनेजमेंट में लोग बाहर से अपॉइंट करने पड़ते हैं। वहाँ एक भी आदमी नहीं था जिसको आप कह सकें कि ये रेस्पॉन्सिबल है। सब काम बच्चे करते थे वहाँ पे, सब काम। और 30,000 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ की जो यूनिवर्सिटी थी, उसमें एक भी कोई गैर स्टूडेंट कोई था ही नहीं पोस्ट पे। सारी पोस्ट पे स्टूडेंट्स थे। मैं चेस क्लब का मेंबर था वहाँ पे। चेस खेलने में मेरा इंटरेस्ट था, मैंने उसको परस्यू किया। तो वहाँ पे करोड़ों का फंड्स आता था, लाखों का नहीं, करोड़ों का फंड्स आता था। वो स्टूडेंट खुद मैनेज करते थे, स्टूडेंट खुद हेड होते थे, खुद वहाँ पे नीतियाँ तय करते थे कि हाँ यहाँ पे वीकली मीटिंग्स होनी चाहिए, कौन से डिस्ट्रिक्ट में टूर्नामेंट्स होंगे वो खेलेंगे। और एक कमेटी का नहीं, ये पूरी यूनिवर्सिटी का था। वहाँ पे बड़े बड़े मेले आयोजित करते थे वो लोग, वो डिबेट कंपटीशन आयोजित करते थे, वो सब स्टूडेंट करते थे। तो उनसे सीख लेके मैंने सोचा कि जब यहाँ पे इतना ऑटोमेटिक तरीके से काम हो रहा है, इतने कम लोग इतना सब कुछ कर पा रहे हैं, तो क्यों ना ऐसा सिस्टम हमारे देश में करें। वहाँ 60%, इंडिया में 60% लोग किसान हैं, और जो किसानों की व्यवस्था है वो आप सभी को पता है कि अभी इस वक्त सबसे ख़राब स्थिति में है। वो किसान बहुत लॉस मेकिंग बिजनेस का पार्ट है। तो यही 60% लोग अगर प्रॉफिट मेकिंग बन जाएंगे तो देश कितना आगे जा सकता है। तो सेम उसी सिस्टम को मैंने यहाँ पे रेप्लिकेट किया। हमारे 350 गायों पे सिर्फ 3 लोग हैं जो काम करते हैं, और बाकी जो 7 लेबर हैं वो वेज बेसिस पे काम करती है। सिर्फ 3 लोग हैं जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी को संभालते हैं। वहाँ पे कोई हेड नहीं है, कोई मैनेजर नहीं है। सिस्टम में इस तरह का हमने क्रिएट कर रखा है कि जिसमें लोगों को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद समझनी है। हाँ, उसमें थोड़ा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऐसा ज़रूर करना होता है कि सेफ्टी मेजर्स है या फिर एक कोहेसिव सिस्टम तैयार करना होता है। उसके अलावा लेकिन सारे लोग अपने आप अपना काम कर सकते हैं। तो वैसे ही कॉलेजेस में जैसे आप लोग हो, आप जिम्मेदारी का भाव लेना सीखो। आप जैसे कमिटीज़ हैं या डिबेट कॉम्पिटिशन्स हैं, इन सब चीज़ों में भी आप कंसिडर करो।
आप लोगों ने खुद को सिर्फ करियर में संकीर्ण कर लिया है कि यहाँ से पढ़ के सिर्फ हमें आगे जाके नौकरी लगना है। नहीं, इन सब चीज़ों में आप खुद को धीरे धीरे शामिल करो। और आप ही नहीं, जितने जो ये लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स जो हैं देश भर में, वो सब ऐसा करेंगे तो हम लोग अमेरिका से पीछे थोड़ी हैं, हम लोग उनसे आगे हैं। हमारी 5000 साल पुरानी संस्कृति है। 400 साल पहले तो लंदन के ये हाल थे कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, सिविलाइजेशन नहीं थी, वेस्ट मैनेजमेंट नहीं था। 400 साल पुराने लंदन में आदमी अगर पैदल चलता था तो उसके सिर पे कचरा गिर सकता था, वो इतना अनसेफ था। उन्होंने 400 साल में पूरी दुनिया को इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया, इतना सिस्टमेटिक कर दिया। तो भारतीय संस्कृति तो 5000 साल पुरानी है। यहाँ पे एक से एक बढ़ के महान व्यक्तित्व हैं, तो उन सब से आप आगे बढ़ सकते हैं। आप अपनी जिम्मेदारी का भाव लें, आप रिस्क टेकिंग बने और ये समझें कि पूरे जो देश का भार है वो आप पे है। ये जो टीचर्स हैं ये तो सिर्फ आपको गाइड करने वाले हैं। आप सोचते हो कि सारी जिम्मेदारी इनकी, हम तो सिर्फ पढ़ने आई हैं, हम पढ़ के घर पे चले जाएंगे। इन पे नहीं है जिम्मेदारी का भाव, आप पे है सारा भार। आगे आने वाली जनरेशन को आपको सुधारना है, नए इंडिया के सिस्टम आपको क्रिएट करने हैं। ये प्राइम मिनिस्टर है या हेड है, ये नई नई नीतियाँ लाते हैं। इंडिया में 90% नीतियाँ फेल क्यों होती हैं? फेल इसलिए होते हैं कि सिर्फ 1% लोग हैं वो इनमें इन्वॉल्व होते हैं। 90% जो बेनिफिशियरी होते हैं या जो जिन लोगों को इन नीतियों में वाकई में काम करना होता है, वो लोग तो समझते हैं हमारी है ही नहीं है, ये तो वो ऊपर के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो करते हैं, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए फेल होती हैं। आप लोग खुद इनमें आगे बढ़ के खुद ही नीतियाँ बनाओ और खुद उन चीज़ों को आगे बढ़ाओ, तभी अपना देश आगे बढ़ सकता है। और तभी जो जैसा मैंने मॉडल किया, ऐसे हज़ारों मॉडल और आ सकते हैं। और इसी चीज़ में मेरे को प्राउड फील होगा, इसी में मेरे को ऐसा लगेगा कि कुछ अचीवमेंट हुआ है। थैंक यू।